नमस्कार दोस्तों। आज का आधा ग्लास कुछ विशेष चर्चाओं पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि जो मेहमान के तौर पर आने वाले थे, उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया। तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ दिए जा सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन से जो पत्र आया उसमें एक संदेश दिया गया कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से और जो नया कोरोना का रूप आया है उसके बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बोरिस जॉनसन भारत नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है और उस पर खेद जताया गया है। लेकिन गिलास का दूसरा पहलू या दूसरा हिस्सा चंद दिनों पहले जाते हैं। किसानों ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बोरिस जॉनसन से अपील की कि वो 26 जनवरी को अपने भारत दौरे को रद्द कर दें। तब भी इस मुद्दे को बेहद सरगर्मी के साथ उठाया गया था, लेकिन आज उसे या इस बात को उस चर्चा से बिल्कुल भी जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है कि इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन भारतीयों ने जिस तरह से ब्रिटेन में इस बात को लेकर अपनी आवाज़ रखी थी, हो सकता है कि उसके चलते हुए भी बोरिस जॉनसन का ये निर्णय रहा हो। लेकिन हम इस पर बहस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज पूरे दिन सरगर्मियों में चर्चाओं में विषय रहा कोरोना की वैक्सीन का। राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर जितना ज़्यादा फेवरेबल यानी जितना ज़्यादा बेहतर बता रही है, ये उतनी ही बेहतर हो, बहुत अच्छा है। दूसरे राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, ये सारे के सारे विरोध में हैं, विपक्ष में हैं। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि ये भाजपा की वैक्सीन बैकफुट पर भी आ चुके हैं। कांग्रेस इस पर अभी तीसरे ट्रायल का जो पूरा नहीं हुआ है उसको लेकर बात कर रही है। लेकिन इन सब के बाद जो क्लास का दूसरा पहलू है, वहीं ये दोनों कंपनियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई दिख रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के जो हेड हैं आदर पूनावाला, उन्होंने भी कह दिया है कि जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद की, वो केवल और केवल ट्रायल के तौर पर ली जा रही है और उसे उस सीरम इंस्टीट्यूट की जगह पर केवल जो भारत बायोटेक की है उसके ऑप्शनल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर भारत बायोटेक के कृष्णा एल्ला हैदराबाद में के जो हैं वो आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी वैक्सीन भी पूरी तरह से वैक्सीन है और उसे किसी भी अल्टरनेट के तौर पर यूज़ नहीं किया जाना है। तो उस बात को लेकर भी चर्चाएं आज बहुत ज़्यादा रहीं। तो चर्चाओं के इस विषय पर मैं गया तो मैंने आज जो आधा गिलास लाया हूँ, अब उसका मुख्य विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुख्य विषय ये है कि इन चर्चाओं के विषय में जो आपको सही लगता है वो मुख्य विषय या वो चर्चा का विषय होता है। एकलव्य का हाथ काट दिया गया ताकि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर इस धरती पर ना हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन एक राजपुत्र था। मैं आज सुबह एक फिल्म टीवी पर देख रहा था जिसका टाइटल था सुपर 30, और जिसमें ऋतिक रोशन को जब ये पता चलता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, कोई और राजा नहीं बन सकता, तो वो उस बात को लेकर जिस तरह से जो उस फिल्म में दिखाया गया है, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो मैं उसे रिकमेंड आपके लिए एक बार ज़रूर करूँगा कि उस फिल्म को जाकर आप एक बार ज़रूर देखिए। तो वहाँ से मुझे ये लगता है कि जो हमें पसंद आता है या जो हमें अच्छा लगता है, केवल वही सच और सत्य होता है, या हमारे दिमाग में जो बार बार कहकर सच बिठा दिया जाता है, हम उसे ही सच मान लेते हैं। आज़ादी से पहले, यानी अगर आप बुक्स पढ़ें, टीवी सीरियल्स देखें, कहानियाँ सुनें, किस्से सुनें, तो आपको पता चलेगा आज़ादी से पहले जिन लोगों ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी उन्हें क्रांतिकारी कहा गया। हम उन्हें आज बड़े क्रांतिकारियों के तौर पर जानते हैं, लेकिन उस वक्त उस समय उन्हें देशद्रोही कहा जाता था। आज भी
देश के अंदर इस तरह की एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है कि जो भी विपक्ष में अगर ज़रा सी बात बोल देता है वो देशद्रोही हो जाता है, वो खालिस्तानी हो जाता है और वो दूसरे देशों से आया हुआ बड़ा आतंकवादी भी कहलाता है। उसे चमचे, अंधभक्त या पता नहीं किस किस तरह की संख्याओं से, उपमाओं से नवाजा जाता है। उसे धनानंद भी कह दिया जाता है। आज एक नया शब्द जो आप लोग सुन रहे होंगे, जो बेहद ज़्यादा आपको आज सुनाई दे रहा होगा, वो है गोदी मीडिया। समझ नहीं आता ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमारे और आपके विचारों से इसकी उत्पत्ति कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गोदी मीडिया इन द सेंस वो मीडिया जिसे खरीद कर हम अपनी मर्जी के हिसाब से मैनिपुलेट करके उसे चलाते हैं। ऐसे में हम जैसे यूट्यूबर्स भी काफ़ी आगे आए हैं और इनको भी एक बेहद संगीन तौर पर सुना जाने लगा है। आज किसान आंदोलन को जहां कई सारा मीडिया नहीं दिखा रहा है, जिसे गोदी मीडिया के नाम से भी कहा जा रहा है, वहीं आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तमाम जगहों पर किसान आंदोलन को बहुत तेज़ी से उभरता हुआ देख सकते हैं। बेहद प्लानिंग के साथ चल रहा है ये आंदोलन। मैं इस आंदोलन का पक्ष या विपक्ष पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और बस केवल इतना कहूँगा कि सरकार को भी इस पर बेहद गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति, मैं किसान तो बोल ही नहीं रहा, जो भी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है तो भारतवासी ही। और ठंड में अगर वो 40 दिन इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कड़ी ठंड में बाहर बैठा हुआ है और सिर्फ आपसे बात करना चाहता है, तो आपको भी थोड़ा सा मोल्ड होना होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक ही रट पर अड़े रहेंगे कि कानून वापस नहीं होगा, किसी सूरत पर नहीं होगा, तो तय मानिए कि बाहर बैठा हुआ व्यक्ति भी इसी शर्त पर अड़ा रहेगा कि कानून वापस होगा, हम तभी घर लौटेंगे। थोड़ा सा आप झुकिए तो थोड़ा सा सामने वाले से भी झुकने की उम्मीद रखिए। मैं इस पर जानता हूँ कई सारे लोग कह सकते हैं सरकार झुक चुकी है, वो कह चुकी है, दरवाजे खुले हुए हैं, एमएसपी पर लिखित दे सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी और मुझे खालिस्तानी तक कह दिया जाएगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज भी मेरे एक मित्र ने कमेंट लिखने के साथ साथ मुझसे कहा कि अगर मैं उन्हें उस कमेंट पर कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ तो वो मुझे अनफ्रेंड कर देंगे। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे मित्र हैं और मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहिए, मैं उनका जवाब देने का भरसक प्रयास करूँगा, लेकिन आपकी नाराज़गी मेरे लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूँ, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहता हूँ। आप मुझे खालिस्तानी कह सकते हैं, आप मुझे चमचा कह सकते हैं, मुझे अंधभक्त कह सकते हैं, या जो भी उपमा दें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी ना देखें, मुझे बिल्कुल भी ना सुनें, या फिर मुझे अपना ना समझें, उससे ज़्यादा दुख होता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये चैनल है जिसका नाम है आधा ग्लास सोच आपकी। आप मुझे किस तरह से देखते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बार फिर से इस बात को कह देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क इस बात से ज़रूर पड़ता है कि आप मेरे उस गिलास में किस पहलू को, किस हिस्से को देखते हैं, क्योंकि पक्ष हर कोई बनना चाहता है, सत्ता सुख हर कोई चाहता है, पर उस सत्ता से सवाल करने की ताकत, हिम्मत और सच्चाई जो इस स्तंभ में है, जो इस चैनल में है, जो इस मीडिया में है, जो सत्ता से सवाल कर सकता है, जो सत्ता के आगे खड़ा होकर पूछ सकता है, उसे बिक जाना, गोदी मीडिया कहलाना मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहा था। और यही एक वजह है कि अगर मैं सत्ता से उठकर सवाल कर रहा हूँ तो आप मुझे कोई भी नाम दें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं गिलास के दोनों पहलुओं को आपके सामने रखूँ, जिससे सच आप खुद सोच सकें, क्योंकि जो बार बार कहकर आपके दिमाग में भर दिया जाएगा, उसे ही आप सच ना मान लें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।
मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।